अब मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी हस्ती को प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले आप सब लोगों ने 3 इडियट्स फिल्म देखी है। 3 इडियट्स फिल्म के डायरेक्टर राजू हिरानी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए। राजू हिरानी साहब, और मैं आमिर खान साहब को आमिर जी, राजू जी, आपने इतने व्यस्त समय से अपना समय निकाला, हम लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए आए, इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप हमारे साथ आए। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं निवेदन करूंगा आमिर जी से और राजू जी से कि वो अपनी बातें यहां पे रखें और हमारा हौसला अफजाई करें। नमस्कार दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज यहाँ आकर, और मैं खास ही एक मकसद से आया हूँ, वो है अन्ना जी को मिलने के लिए, उनको गले लाने के लिए। उनको गले में इसलिए लगाना चाह रहा हूँ कि उन्होंने हम सबको जागरूक किया है। ये अन्ना जी की पहल है, उनके साथ हम सब जुड़े हैं, आप जुड़े हैं, मैं जुड़ा हूं, हम सब जुड़े हैं। करप्शन के खिलाफ जो ये स्ट्रगल है, जो लड़ाई है, इसमें मैं किसी को अलग नहीं देखता हूं, हम सब साथ हैं इसमें। अन्ना जी और उनकी टीम ने जो जन लोकपाल बिल बनाया है, उसको मैंने पढ़ा है, उसका और दूसरे लोकपाल बिल का जो अंतर है वो भी मैं समझा हूं। और मैं आपके सामने साफ कहना चाहूंगा कि अन्ना जी और उनकी टीम ने जो जन लोकपाल बिल बनाया है उसकी मैं पूरी तरफ से सपोर्ट करता हूं। जाहिर है ये बिल जो है वो पार्लियामेंट ही पास करेगी, और इसीलिए अन्ना जी की कोशिश यही रही है कि पार्लियामेंट में ये बिल रखा जाए, पास हो, इस पे डिबेट हो। पार्लियामेंट में जो हमारे एमपीज हैं उनको हमने ही चुना है, हम सब ने मिलकर उनको चुना है, और देश की जनता जो है वो इस वक्त हमारे चुने हुए एमपीज की तरफ देख रही है कि वो इस एंटी करप्शन बिल को कितना मजबूत बनाते हैं। इस वक्त अन्ना जी ने जो पहल की है, जो रोशनी डाली है उस मुद्दे पर, उसके लिए हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज हर इंसान, हर हिंदुस्तानी, जनता का हर इंसान आज उसकी नजर इस बिल पर है, एंटी करप्शन पर है, इस मुद्दे पर है। और हम बड़ी उम्मीद के साथ हमारे एमपीज की तरफ इस वक्त देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो इस मुद्दे को पूरी तरह से डिबेट करें। हम चाहते हैं कि वो एक मजबूत लोकपाल बिल निकालें। कितने हद तक हम कामयाब हैं, कितने हद तक अन्ना जी कामयाब हैं, कि किस किस्म का लोकपाल बिल अल्टीमेटली आएगा वो तो हम देखेंगे आगे चलकर। लेकिन इस वक्त हर हिंदुस्तानी की नजर उस पर है, और रहनी चाहिए तब जब तक ये बिल पास ना हो। जो स्ट्रगल है ये उसकी शुरुआत है।
ये उसका जो एक पहला एपिसोड कह सकते हैं, और इसका अंत तभी होगा जब एक ऐसा लोकपाल बिल पास होगा जिस पे हम सबको गौरव होगा, जिससे हम सबको खुशी होगी। एक ऐसा लोकपाल बिल पास हो जिससे जनता खुश हो, और यही बिल की कोशिश अन्ना जी और उनकी टीम कर रही है। आज 12 दिन हो गए अन्ना जी, आप अनशन पर हैं 12 दिनों से। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे यकीन है कि आप सबके दिल में भी बहुत फिक्र होगी अन्ना जी के लिए। मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है, जो एक स्ट्रगल है, जो एक प्रोसेस है, ये बहुत लंबा चलने वाला है और चलना चाहिए। इसमें हमें अन्ना जी की जरूरत है और अन्ना जी की लीडरशिप की जरूरत है। जनता को अन्ना जी की लीडरशिप की जरूरत है। तो मेरी आप सबके सामने उनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि आज वो अनशन समाप्त करें। ये मेरी दिली रिक्वेस्ट है, और ये जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम सब समझते हैं कि ये एक प्रोसेस है जहां पर पार्लियामेंट इस पर डिबेट करेगी, और हम चाहते भी हैं कि पार्लियामेंट डिबेट करे। आखिर पार्लियामेंट के लोगों को हमने ही चुना है, और इसीलिए इलेक्शन, आज हमें इलेक्शन की इंपॉर्टेंस या वोटिंग की इंपॉर्टेंस आज हमें खूब समझनी चाहिए। जब भी इलेक्शंस हो, बहुत सारे लोग वोट नहीं करते। बहुत जरूरी है हमारा इलेक्शन के वक्त वोट करना, और जो एमपीस हम चुनते हैं उनसे हमें हमारे दिल में कुछ आशाएं हैं, कुछ उम्मीदें हैं। मेरे दिल में जो उम्मीद है मेरे एमपी से, जिनका नाम है प्रिया दत्त, उनके सामने मैं प्रस्ताव रखूंगा कि भाई जो जन लोकपाल बिल अन्ना जी ने बनाया है, जो उनकी टीम ने बनाया है, उसको मैं सपोर्ट करता हूं। प्लीज आप उसको सपोर्ट करिए। और मैं कहूंगा कि हर एक हिंदुस्तानी को यह करना चाहिए। अपने अपने एमपीज के पास जाइए, कहिए भाई ये बिल हमें सही लगता है, इसको आप सपोर्ट करिए। हमने आपको चुना है इसी काम के लिए। हमने आपको चुना है बिल बनाने के लिए, लॉ बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए। और अब ये कानून बनाने का जब वक्त आया है, हम चाहते हैं कि आप सख्त से सख्त कानून बनाएं। ये मैं करूंगा, मैं चाहूंगा कि हर हिंदुस्तानी ये करे। और एक पूरी डिबेट होनी चाहिए। जाहिर है ये एक डेमोक्रेसी है, हर आदमी की अपनी राय होती है, वो सामने आनी चाहिए। लेकिन जब ये पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, तब हम सब देखेंगे कि हमारे एमपीज क्या बोल रहे हैं, हमारे एमपीज किस चीज के लिए वोट कर रहे हैं, और आखिर में किस किस्म का बिल अल्टीमेटली पास होकर लॉ बनता है। ये हमारे सामने आएगा, और तब जाके हमें पता चलेगा कि किस किस्म की इस सेशन जो है पार्लियामेंट का, उसने किस किस्म का बिल पास किया है। अब सारी नजरें जो हैं मेरे हिसाब से पार्लियामेंट पर हैं, और हमारे चुने हुए एमपीज पर हैं। सबकी नजर उन पर है कि किस किस्म का बिल वो पास करते हैं। इसमें मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि बिल तो कानून बन जाएगा, और मुझे उम्मीद है, मैं दुआ करता हूं कि बहुत ही मजबूत कानून बने करप्शन के अगेंस्ट, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ही सख्त और मजबूत कानून बने। ये मेरी दुआ है, ये मेरी इच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत अहम बात है कि कानून चाहे जितने भी बन जाए, आखिर में आपको और मुझे यह तय करना है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक इंसान को यह तय करना है कि वो भ्रष्टाचार के साथ जिएगा या उसके खिलाफ जिएगा। क्या हम और आप ब्राइब देंगे या लेंगे या नहीं देंगे, और कभी नहीं लेंगे। तो ये हर एक इंसान को आज ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि हम अन्ना जी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन सिर्फ बिल तक नहीं, सिर्फ बिल तक नहीं। बिल तो पास हो जाएगा,
और हमें उम्मीद है कि अच्छा बिल पास होगा, मजबूत बिल पास होगा। लेकिन उसके बाद भी हम और आप तय करेंगे कि भ्रष्टाचार इस देश से जाता है या नहीं, अपने एक्शन से, अपने व्यवहार से। मैं एक बार फिर आपसे यह कहना चाहूंगा कि ये जो मुहिम अन्ना जी ने शुरू की है, ये उसकी शुरुआत है, ये उसका अंत नहीं है, ये उसकी शुरुआत है। और ये जो साथ आप सब ने, मैंने, हम सब ने जो अन्ना जी को ये साथ दिया है, ये साथ हम तब तक बरकरार रखें जब तक एक अच्छा मजबूत बिल, कानून न बन जाए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, और हर एक इंसान इसके साथ रहे जब तक ये पास ना हो जाए। ये एक दिन में पास नहीं होगा, 2 दिन में पास नहीं होगा। इस पे डिबेट होगी, चर्चा होगी पार्लियामेंट में, और होनी भी चाहिए। लेकिन जब भी पास हो, एक मजबूत बिल पास हो, और उसके लिए हमारी नजरें जो हैं हमारे एमपीज पर आज टिकी हुई हैं, और तब तक टिकी हुई रहेंगी जब तक ये बिल पास होकर कानून नहीं बनेगा। तब तक हमें साथ रहना है अन्ना जी के। अन्ना जी, एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, मेरी रिक्वेस्ट पे आप सोचिए। हमें आपका साथ चाहिए, आपको बहुत आगे हमें ले जाना है, और हम हमेशा आपके साथ हैं। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।